स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो ली गई है ये गणित से जुड़ी हुई है और उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो चाल, दूरी, समय से संबंधित है वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। साथियों, यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपका बने तो आपके द्वारा बहुत ही ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप मौखिक दे पाएँ, यानी देखते ही देखते ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर पाएँ। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग कुछ सिद्धांत की बात करेंगे, कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे और बहुत ही फास्ट तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आएगा तो आप बना पाइएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वहाँ पर ये है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय किया। इस दूरी को ए कितना समय में तय करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी चालों का अनुपात दिया गया है। यहाँ आपको एक सिद्धांत अच्छे से देखिए, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी और बटा आपका होता है समय। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि हमारी जो चाल होती है वो दूरी के हमेशा डायरेक्ट होती है, लेकिन यहाँ एक चीज क्या होना चाहिए, समय को क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर जो है एक निश्चित समय के दौरान देखा जाए तो जिस वस्तु की चाल अधिक होती है वह अधिक डिस्टेंस तय करती है। अगर समय को नियत रखेंगे तो चाल एवं दूरी के बीच डायरेक्ट का संबंध होता है। चाल बढ़ेगी, दूरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इसीलिए ये अब आगे चाल का यदि आप समय के साथ संबंध देखिएगा तो वो आपका व्युत्क्रम का होता है, यानी व्युत्क्रम का मतलब ठीक उल्टा संबंध है। चाल का समय के साथ विलोमानुपात है। उसका कारण ये है कि यदि जो है आपकी कोई जो दूरी है वो निश्चित होनी चाहिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यदि आपकी दूरी निश्चित है, यानी यदि आप डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो आपकी स्पीड है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम के होती है। अब इन दोनों को जैसे ही आप मिलाते हैं तो चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी बटा आपका समय, ये चीज। तो ये रहा, यहाँ से फार्मूले की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन ये एक चीज जो यहाँ वाला आपने संबंध देखा कि यदि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है वो ये दिया है एक निश्चित दूरी, यानी जो दूरी ए और बी तय कर रहे हैं वह दोनों के लिए, मान लीजिए यह एक जो दूरी है, मान लीजिए ये दूरी जो है, यह जो दूरी है यह दोनों के लिए ए और बी दोनों के लिए क्या है, निश्चित है, यानी इसी दूरी को दोनों तय कर रहे हैं। तो दूरी यहाँ पे निश्चित है, इसका मतलब चाल का सीधा सा संबंध जो है समय के साथ होगा। यानी चाल का समय के साथ क्या संबंध है, तो अभी आपने देखा कि इसका संबंध जो है यहाँ पे विलोमानुपात का है, उल्टा का है। तो बस ये चीज यदि आपके मस्तिष्क में समझ में आ गई तो फिर आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में लगा सकते हैं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। यहाँ देखिए आपको दिया गया है चालों का अनुपात। तो भाई जहां ए और बी जो है ना, इनकी चालों का अनुपात क्या दिया है, 3:4। तो फिर इनके द्वारा लिए गए, देखिए चाल का अनुपात दिया गया है तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो समय का अनुपात मालूम हो जाएगा। यानी फिर आप यहाँ लिख सकते हैं समय का अनुपात। तो चाल के अनुपात के सहारे आपने समय का अनुपात निकाल लिया, वो ठीक आपका क्या होता है, विलोमानुपात। क्योंकि अभी आपने देखा, यहाँ पर अभी आपने देखा था कि चाल का समय के साथ जो है विलोमानुपात होता है, उल्टा होता है, बशर्ते दूरी निश्चित होने पर, यानी डिस्टेंस क्या हो आपका, फिक्स हो, नियत हो। तो आपको नियत दूरी ही तो ए बी तय कर रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देखिए सीधा सा जानिएगा, कभी कभी तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। तो एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा 4:3। ये 3:4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4:3। अब आप अच्छे से समझ पाए हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। अब यहाँ देखिए, जब आपने समय चाल के अनुपात के सहारे आपने समय का अनुपात बना लिया तो फिर यहाँ से आप मान सकते हैं कि माना जो है ए व बी का जो ए व बी द्वारा
आपका लिया गया समय, तो ये आपका अनुपात को, यानी आप मान लीजिएगा कि ए मान लीजिए यहाँ से 4x मिनट का समय ले रहा है, तो यह यहाँ से कई x मिनट का समय ले रहा होगा, 3x मिनट। चूंकि हमारा समय भी मिनट में दिया है तो हम मिनट ही मानेंगे। हालांकि ये सब मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B द्वारा लिया गया समय दिया गया। B कितना समय ले रहा है भाई, ये तो A का है और ये स्पीड आपकी B की थी। अब A और B की स्पीड ये थी, आपने उल्टा करके समय का अनुपात निकाल लिया और समय को आपने समय में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इसको आप डायरेक्ट मान सकते थे कि चलो जो है A है वो 4 मिनट लेगा, B 3 मिनट लेगा। यक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ आपको थोड़ा समझने के लिए कर दिया। तो B द्वारा लिया गया समय क्या है, 24 मिनट है, लेकिन प्रश्नानुसार B कितना समय ले रहा है, B ले रहा है 3x मिनट, और यही हो जाएगा आपका 24 मिनट के कहने का मतलब बराबर। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ गई 3 और 8 24, यानी यक्स का मान आ रहा है। यानी देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो मिनट भी तो है ना भाई, मिनट से मिनट तो कट जाएगा। यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ पे बस आपको जो यह समय 3x मिनट का है, यह 24 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ गई 8। जब यक्स की वैल्यू 8 आ गई तो अब आपको पूछा जा रहा है ए ने कितना समय लिया, यानी ए का आपको समय बताना है। तो ए कितना समय लेगा भाई, आपने 4x माना है, तो फिर आप 4 गुणे 8 कर देंगे तो 8 चौको 32 मिनट आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप पूरे क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को आपने देखा नहीं भाई, यहाँ चालों का अनुपात 3:4 दिया गया है, तो समय का अनुपात आपका 4:3 हो जाएगा। और इसी को समय मान लेना है कि चलो ए, इसका मतलब ए का समय 4 मान लीजिए, बी का समय 3 मान लीजिए, यानी इन्हें 4 3 डायरेक्ट मान लीजिए कि चलो भाई ए 4 मिनट लेगा और बी 3 मिनट। यक्स मानने की जरूरत नहीं, इन्हें ही आप मान लीजिए। अब दिया क्या है भाई, ये ए है और ये आपका बी है, तो B का समय दिया है भाई, B का आपने मान लिया 3 मिनट ले रहा है, और यह 3 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 24 मिनट के। 3 और 8 है 24, 1 का मान 8 आ गया। जब 1 का मान 8 के बराबर है तो फिर इसका मतलब हमको 4 का मान बतलाना है, क्योंकि यह जो है ए द्वारा लिया गया समय आप माने हैं कि माना 4 मिनट। तो 1 का मान 8 है, तो 4 का मान 8 चौको कितना हो जाएगा आपका 32 मिनट। ये बहुत ही मौखिक होता है, लेकिन आप देखते ही देखते ऐसे क्वेश्चन को आप इसका हल दे पाइएगा। साथियों, यहाँ पे जब आप एक बार अच्छे से किसी भी कॉन्सेप्ट का बेस आप समझ पाते हैं, क्योंकि गणित के अंदर बेस ही पावर होता है। यदि आपको अच्छे से बेस पता है तो फिर क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं होती। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर पाइएगा बहुत ही आराम से। तो आप ये समझ पाए कि यदि जो है दूरी निश्चित हो, यानी दूरी अगर नियत हो, तो जब दो वस्तुओं की चालों का अनुपात दिया गया होता है तो उस दूरी को तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात होता है ठीक अपोजिट होता है। जैसे यहाँ 3:4 था तो 4:3 का अनुपात होगा। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछता है। बाकी यदि ए और बी द्वारा समय दिया गया है, तो यदि बी का समय दिया गया है तो बी के समय को बी के समय के बराबर करके हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जैसे ही एक का मान मालूम हो जाता है तो फिर जिसका मान पूछता है, जैसे यहाँ 4 का मान बताना है तो 1 का मान 8 है तो 4 का मान 32 मौखिक होता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।